हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव का तंत्रिका तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के दो भाग हैं। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है तथा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र। आज हम मानव के तंत्रिका तंत्र को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस तंत्रिका तंत्र का डायग्राम देखते हैं और इसके विभिन्न पार्ट देखते हैं। तो केंद्रक, ये इसका केंद्रक है और इसे ध्रुमिका कहा जाता है। और ये जो जॉइंट है इनको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इसका जो अंतिम सिरा होता है जिसे तंत्रिका का अंतिम सिरा या तंत्रिका की पूंछ कहा जाता है, इसे कोशिका काय कहते हैं। तो इस प्रकार हमने मानव तंत्रिका तंत्र के विभिन्न अंगों को देखा। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा होता है। समस्त तंत्रिका तंत्र अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरे से एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर द्वारा अलग होती है। जो तंत्रिका तंत्र होता है उनकी जो कोशिका होती है वह एक कोशिका दूसरी कोशिका से एक अत्यंत सूक्ष्म अंतर द्वारा अलग होती है। ये तंत्र विभिन्न अंगों के बीच समन्वय तथा बाह्य वातावरण के प्रति प्राणी की उत्तेजनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र सर्वाधिक विकसित होता है। हम यहाँ पर इसके 3 भाग देखेंगे। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है। तथा तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर हम तंत्रिका तंत्र के 3 भाग देखेंगे। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग है और मेरुरज्जु का कार्य प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना होता है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम PNS भी कहते हैं। इसमें जो तंत्रिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं जो हमेशा युग्म में होते हैं। इनमें कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी पाई जाती है तथा जो मेरुरज्जु तंत्रिका है वह यहाँ पर 31 जोड़ी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। ठीक है। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। समस्त वातावरण से आई संवेदनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचती हैं या से किसी भी प्रक्रिया के लिए आदेश दिए जाते हैं। जो कोई भी जानकारी, जो संवेदनाएं होती हैं वह सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से मेरुरज्जु से में पहुंचती है और वहाँ पर इस पर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाले तंत्रिकाओं से बना होता है जिन्हें क्रमशः कपालीय तंत्रिका एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिका एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र में अपवाही एवं अभिवाही दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इसका कार्य प्राणी को बाह्य परिवेश के प्रति समायोजित करना है। दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों एवं रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब हम तंत्रिका तंत्र के कार्य देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो कार्य देखते हैं। तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करता है। यह समस्त मानसिक कार्यों को नियंत्रित करता है। ये जो कुछ भी कार्य होते हैं, जो मानसिक कार्य होते हैं, वह तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये मनुष्य को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये विभिन्न ग्रंथियों एवं ऊतकों के प्रकारों में समन्वय बनाकर रखता है। ठीक है, आगे है शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियमन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और ये आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। तो जो मानव का मस्तिष्क है वह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के तहत कार्य करता है। मानव का मस्तिष्क कोश क्रेनियम के अंदर अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। क्रेनियम मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। इसके चारों ओर मेनिन्जेज नामक एक आवरण पाया जाता है जिसकी तीन सतह होती है। पहली सतह है ड्यूरोमेटर या ड्यूरामेटर, दूसरी है अरेक्नाइट और तीसरी है पायामेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनिन्जेज कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों से तथा दबाव से बचाता है। मेनिन्जेज तथा मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा रहता है। मस्तिष्क की गुहा भी इसी द्रव्य से भरी रहती है। सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है। ये मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। मानव मस्तिष्क की 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। मानव मस्तिष्क के 3 और भाग हैं, जिसमें पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अब इन मस्तिष्क के भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हम मानव मस्तिष्क की संरचना का हम चित्र देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मानव मस्तिष्क का ये आगे वाला भाग है जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, और ये जो भाग है इसे प्रमस्तिष्क और ये कपाल या इसे खोपड़ी कहते हैं, जो इस प्रकार होती है। और ये जो भाग है ये मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आता है और इसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। और ये जो है इसे मेरुरज्जु कहा जाता है, जो कि मनुष्य में 31 जोड़ी होती है। ठीक है, ये पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लांगेटा और ये हाइपोथैलेमस, यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है और यहाँ पर पीस ग्रंथि और ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप विस्तार से आराम से चित्र को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में। यह 2 भागों में बटा होता है जो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रमस्तिष्क और दूसरा है डायनेसेफ्लॉन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रमस्तिष्क के बारे में। तो प्रमस्तिष्क ये मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्चिम भागों को ढके रहता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जो प्रमस्तिष्क है वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और ये जो मस्तिष्क का जो कुल कार्य होता है जिसका 2/3 ये कार्य केवल प्रमस्तिष्क करता है। ठीक है, यानी कि जो मस्तिष्क का टोटल 100% कार्य होता है उसमें से जो 80% कार्य करता है वह करता है जो प्रमस्तिष्क करता है। तो ये एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो। प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों से कॉर्पस कैलोसम नामक रचना के द्वारा जुड़ा रहता है। कॉर्टेक्स सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण है जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो विभिन्न शारीरिक
क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। ये मस्तिष्क का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जिसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहते हैं। जो मानव का परम मस्तिष्क है उसमें जो जो मानव की क्रिया है जैसे प्यार, धोखा, भावनाएं, लालच, डर, घृणा, चालाकी और याददाश्त, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं ये परम मस्तिष्क में घटित होती हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है तथा गाइरस एवं सल्कस कम विकसित होते हैं, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे दूसरा डायरेसेप्लॉन। यह अधिक या कम ताप के आवास तथा दर्द व रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मानव मेरुरज्जु। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरोमेटर, ऑक्नाइड और पॉयमेटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु के मध्य एक संकरी नली पाई जाती है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। केंद्रीय नाल में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य भरा रहता है। भीतरी स्तर को धूसर पदार्थ तथा बाहरी स्तर को श्वेत पदार्थ कहते हैं। धूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिकाओं में डेंड्रल तथा न्यूरोलिया प्रबर्था का बना होता है, जबकि श्वेत पदार्थ मेड्यूलेटेड तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोमलीय प्रवृत्ति का बना होता है। मेरुरज्जु के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला है यह प्रवृत्ति क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। जो प्रवृत्ति क्रिया होती है उसका नियंत्रण एवं समन्वय मेरुरज्जु करता है। यह दूसरा कार्य है, यह मस्तिष्क से संबंधित उद्दीपनों का श्रवण करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों व वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वचालित तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। पहला है अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। अब देखते हैं तंत्रिका विकार। अगर तंत्रिकाओं में कोई विकार उत्पन्न होता है तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो पहला है पार्किंस रोग। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग है जिसमें रोगी के शरीर के अंग कंपन करते हैं। तो जिसे हम कहते हैं कि हम अगर के हमारे समझो हाथ धूज रहे हैं, हम हाथों पर कंट्रोल नहीं है, उनमें अपने आप कंपन होने लगता है, तो ये पार्किंसन रोग है। ठीक है। दूसरा है मिर्गी। ये एक तंत्रिका तंत्रीय विकार है जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं और दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है जिससे उसका शरीर लड़खड़ने लगता है। ठीक है। तीसरा है अल्जाइमर रोग। ये भूलने का रोग है। अल्जाइमर से दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। रक्तचाप, मधुमेह, आधुनिक जीवन शैली और सिर में कई बार चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।